नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे और टिम सीफर्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज न्यूजीलैंड के ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके डेवोन कॉनवे की ओर से, जिन्होंने टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और लगातार पहली 3 गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, 3 चौके जड़ने वाले डेवोन कॉनवे यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर अर्शदीप सिंह को अपने पाले में लिया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस बार गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला और एक 101 मीटर का आसमानी छक्का अपने नाम किया। बता दूं, भारतीय टीम के लिए यह पहला ओवर काफी खराब रहा, जहां पर अर्शदीप सिंह ने करीबन 18 रन खर्च कर डाले। दोस्तों, पहले ओवर में तो डेवोन कॉनवे ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ दिखाया था और ऐसा ही कुछ मैच के दूसरे ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज टिम सीफर्ट भी दिखाते हुए नजर आए, जहां पर टीम इंडिया की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या के पहली 3 गेंद का तो टिम सीफर्ट ने सूझबूझ के साथ सामना किया और सम्मान देते हुए कोई रन नहीं बटोरो। लेकिन दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर अंततः टिम सीफर्ट ने पीछे की ओर अपने बल्ले का मुंह खोला और अतरंगी शॉट जड़ते हुए शानदार चौके के साथ अपने पारी का आरंभ कर डाला। दोस्तों, 2 ओवर का खेल अब तक हुआ था और इन 2 ओवर में ही न्यूजीलैंड के दोनों ही धुआंधार बल्लेबाजों ने करीबन 24 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो एक तूफानी शुरुआत अब न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में मिल चुकी थी और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां इसके बाद मैच के तीसरे ओवर में भी देखने को मिली, जहां पर 18 रन खर्च करने वाले अर्शदीप सिंह को इस बार टिम सीफर्ट ने अपने पाले में लिया और पहले 2 गेंद को डिफेंस करने के बाद बची हुई 4 गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए 4 चौके मैदान के चारों ओर जड़ दिए। दोस्तों, एक छोर से डेवोन कॉनवे तो दूसरी छोर से टिम सीफर्ट के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते 3 ओवर में ही अब न्यूजीलैंड ने 42 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। मानो जैसे पावर प्ले में रनों की बरसात न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रही थी और इसी के चलते कप्तान सूर्या के चेहरे पर भी टेंशन आने लगी थी, जिस कारण दोस्तों अचानक मैच के चौथे ओवर में कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज हर्षित राणा को। और दोस्तों, हर्षित राणा ने भी कप्तान सूर्या का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की दूसरी ही तूफानी गेंद में न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को फंसाया और हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को आज के महामुकाबला का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस दूसरे T20 मुकाबले में डेवोन कॉनवे 19 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, धमाकेदार शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड के बड़े बल्लेबाज का विकेट हासिल होने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी टीम इंडिया दल में देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर डेवोन कॉनवे अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे रचित रविंद्र। आपको बता दूं, इस ओवर में हर्षित राणा ने विकेट तो झटका ही और साथ ही इसके बाद अपने लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए इस ओवर में महज एक हिरन खर्च किया। दोस्तों, पिछले ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को कीमती विकेट न्यूजीलैंड का हासिल हुआ था। इस कारण और ज्यादा दबाव बढ़ाने की इरादे से कप्तान सूर्या ने मैच का अगला यानी 5वां ओवर कराने दिया अपने स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को। और दोस्तों, हर्षित राणा की तरह वरुण चक्रवर्ती ने भी कप्तान सूर्या का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और अब तक टीम इंडिया को परेशान करने वाले टिम सीफर्ट को अपने चक्रव्यूह में फंसाया और ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, टिम सीफर्ट को आज एक बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन वह आज टीम के लिए महज 24 रन बना पाए। दोस्तों, पहले 3 ओवर में रन खर्च करने के बाद अब टीम इंडिया के गेंदबाजों की वापसी देखा जाए तो इस मुकाबले पर देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि देखते ही देखते अब भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण अब अलग ही जल्लोष भारतीय प्रशंसक और साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे ग्लेन फिलिप्स। आपको बता दें, वरुण चक्रवर्ती ने दूसरी गेंद पर विकेट चटकाने के बाद बची हुई गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज फिलिप्स को काफी तंग किया और बची हुई अगली 4 गेंद पर मात्र एक ही रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों, भारतीय टीम ने भले ही पहले 3 ओवर में काफी ज्यादा रन खर्च कर दिए थे, परंतु अब विकेट लेने के साथ ही टीम इंडिया रनों पर भी शिकंजा कसती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। वहीं अब पावर प्ले का भी अंतिम
ओवर बचा हुआ था। लग रहा था यह अंतिम ओवर भी टीम इंडिया अपने नाम करेंगी, परंतु दोस्तों इस आखिरी ओवर में एक बार फिर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का दबदबा मैदान पर नजर आया, जहां पर रचित रविंद्र ने टीम इंडिया की ओर से अंतिम ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ पहली बार अपना हाथ खोला और मैदान में आतंक मचा डाला। जी हां, पहले दूसरी गेंद पर सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर कवर की ओर एक शानदार चौक लगा दिया और दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर भी छक्का बटोरते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के विकेट गंवाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद इन दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने कुलदीप यादव का काफी शांत तरीके से खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में मैच 4 ही रन बटोरे। परंतु दोस्तों मैच के 8वें ओवर में जैसे ही वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद रचित रविंद्र ने उनको आड़े हाथों लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं, पहली गेंद पर छक्का आने के बाद ओवर का अंत भी इसी प्रकार से रचित रविंद्र ने किया और वैसा ही हुबेहुब और एक छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए करीबन अब 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और देखा जाए तो अभी तक न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का बोलबाला पावर प्ले के बाद मैदान पर नजर आ रहा था और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए मैच के 9वें ओवर में रचित रविंद्र का साथ निभा रहे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव का आते ही समाचार लिया और पहले ही गेंद पर अंपायर के सर के ऊपर से चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली 3 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके और अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों पहले 4 गेंद पर ही अब ग्लेन फिलिप्स ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज के दम पर 14 रन बटोर लिए थे। इस कारण अब आवश्यकता थी बची हुई गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करने की, परंतु दोस्तों कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ अगली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने 14 रन आने के बावजूद 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई। और दोस्तों इस आसान से कैच को टीम इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने लपक लिया और तीसरा झटका इस महामुकाबले का न्यूजीलैंड को दे दिया। आपको बता दें फिलिप्स 13 गेंद में 19 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों कुलदीप यादव का ये ओवर भले ही महंगा रहा, लेकिन फिलिप्स के रूप में बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डैरेल मिचेल, जिन्होंने आते ही अपने बेहतरीन लय का नमूना टीम इंडिया की ओर से अगला ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा को कराया और ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए लगातार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला और 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 111 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही टीम इंडिया अंतराल समय से न्यूजीलैंड को झटके देते जा रही थी, लेकिन देखा जाए तो अभी तक भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के रणगति पर अंकुश लगाने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रही थे। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच के 11वें ओवर में एक बार फिर रचित रविंद्र अपने फॉर्म को दर्शाते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। लगने लगा अब एक बार फिर न्यूजीलैंड काफी तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, परंतु दोस्तों तभी मैच का 12वां और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने आते ही कमाल कर डाला और दूसरी गेंद पर डैरेल मिचेल के हाथों से चौका खाने के बाद तीसरी गेंद पर अपने बेहतरीन गेंदबाजी में डैरेल मिचेल को फंसाया और बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर करते हुए बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा डाला और आज के महामुकाबले का चौथा झटका न्यूजीलैंड को दे दिया। आपको बता दें डैरेल मिचेल आज भारत के खिलाफ मात्र 18 ही रन बना पाए। दोस्तों शुरुआत में तेज गेंदबाज और अब स्पिनर गेंदबाज धीरे धीरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों भारतीय गेंदबाजों का सामना करने न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे मार्क चैपमैन, परंतु दोस्तों विपक्षी टीम न्यूजीलैंड पिछले विकेट से उभरे। उससे पहले ही मैच के अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने अपने करिश्माई गेंदबाजी में और एक बड़ा झटका न्यूजीलैंड को दे दिया। जी हां, दरअसल इस बार कुलदीप यादव ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे रचित रविंद्र को अपने जाल में फंसाया और स्टंप के पीछे खड़े और अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को बैक फुट पर धकेल दिया। आपको बता दें रचित रविंद्र आज 26 गेंद में 44 रन की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अब अचानक भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक न्यूजीलैंड 150 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाई थी और अपने 5 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। देखा जाए तो टीम इंडिया अब इस मुकाबले पर हावी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान मिचेल सेंटनर। आपको बता दूं इस ओवर में कुलदीप यादव ने विकेट चटकाते हुए मात्र 5 ही रन दिए। वहीं दोस्तों इसके बाद अगला ओवर भी
काफी बेहतरीन टीम इंडिया के लिए साबित हुआ, जहां पर पहली गेंद पर भले ही नए बल्लेबाज मिचेल सेव ने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका बटोरा, लेकिन इसके बाद बेहतरीन वापसी चक्रवर्ती की ओर से देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों को उलझा के रखा और महज इक्का दुक्का ही रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों देखा जाए तो विकेट गिरने का दबाव अब साफ तरीके से न्यूजीलैंड पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि मानो जैसे बड़े शॉट पूरी तरीके से अब बंद ही हो चुके थे। भले ही दोनों ही बल्लेबाज प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन टीम इंडिया के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाजी के सामने अब वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और महज स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे। और अब मात्र अंतिम 5 ओवरों का खेल विपक्षी टीम न्यूजीलैंड के पास बचा हुआ था। ऐसे में भारतीय टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब किसी भी हाल में न्यूजीलैंड को चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था। परंतु दोस्तों इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह से काफी घातक गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने कभी ऑफ साइड तो कभी लेफ्ट साइड तो कभी शॉर्ट पिच गेंद से दोनों ही बल्लेबाजों को काफी तंग किया और इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और इक्का दुक्का रन बनाने पर मजबूर कर दिया। साथ ही दोस्तों इसके बाद अगला ओवर भी काफी शांत दिखाई दिया, जहां पर हार्दिक पांड्या ने अपनी घातक गेंदबाजी से पहले 4 गेंद पर महज एक ही रन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बनाने दिया। इस कारण दबाव बढ़ता गया और दोस्तों इसी दबाव में अंततः ओवर की 5वीं गेंद पर न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मार्क चैपमैन गलती कर बैठे और हार्दिक पांड्या के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े अभिषेक शर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें मार्क चैपमैन आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 13 गेंद में महज 10 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों आज के महामुकाबले में न्यूजीलैंड को शुरुआत तो एक बेहतरीन तरीके से मिली थी, लेकिन अंतराल समय से विकेट गिर जाने के चलते अब विपक्षी टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले से बाहर होती जा रही थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे झाकारी फॉल्क्स। परंतु दोस्तों अब अगर यहां से विशाल स्कोर तक न्यूजीलैंड को पहुंचना था तो पूरी जिम्मेदारी कप्तान मिचेल सैंटनर के कंधों पर आ चुकी थी और दोस्तों इस जिम्मेदारी को मैच के 18वें ओवर में काफी बेहतरीन तरीके से मिचेल सैंटनर निभाते हुए भी नजर आए। जी हां, जहां पर 18वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ मिचेल ने अपना असली अंदाज दिखाया और ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील करते हुए लंबे अंतराल बाद इस ओवर को न्यूजीलैंड के हित में कर डाला। साथ ही दोस्तों देखा जाए तो अगला ओवर भी विपक्षी टीम में अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ पहले झाकारी फॉल्क्स ने सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल ने एक बार फिर अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाते हुए हार्दिक पांड्या को 2 तेज धरार चौके लगा दिए। दोस्तों एक वक्त भले ही न्यूजीलैंड की टीम लुढ़क चुकी थी, लेकिन मिचेल सैंटनर की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते अब विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई न्यूजीलैंड की टीम नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि अंतिम ओवर में भी मैदान में मौजूद न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना यही रवैया जारी रखा और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 209 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों न्यूजीलैंड ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर संजू ने अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और ऑफ साइड की ओर उड़ता हुआ अपने पारी का पहला छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे मैट हेनरी को संजू का यह ताबड़तोड़ अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि 2 गेंद बाद ही मैट हेनरी ने इस ओवर में वापसी करते हुए अपने बेहतरीन गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और संजू सैमसन को रचित रविंद्र के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में टीम इंडिया को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें संजू आज एक बार फिर टीम इंडिया के लिए बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और महज 6 रन की पारी खेल अपना कीमती विकेट गवा बैठे। दोस्तों टीम इंडिया का जल्दी ही बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विपक्षी टीम न्यूजीलैंड में देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे ईशान किशन। परंतु दोस्तों ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच साझेदारी देखने को मिले उससे पहले ही और एक बड़े झटके का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा। जी हां, दरअसल न्यूजीलैंड की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए जेकब डफी ने आते ही इस बार कमाल कर डाला और ओवर की पहली ही अपनी लेंथ गेंद पर टीम इंडिया के घातक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को फंसाया और बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरे ओवर में टीम इंडिया को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें अभिषेक शर्मा आज न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके दोस्तों। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने अब टीम इंडिया डगमगाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 10 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और टीम इंडिया अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिस कारण दबाव अब भारतीय टीम पर था। ऐसे में दोस्तों इस दबाव से टीम को बाहर निकालने अब मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। आपको बता दें, इस ओवर में जेकब डफी ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही बची हुई अगली 5 गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी पूरी तरीके से बांध के रखा और मात्र 1 रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों अब तक हुए पहले 2 ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी न्यूजीलैंड की ओर से मैदान पर देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद मैच के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज जाकारी फॉल्क्स को। परंतु दोस्तों उनका यह बदलाव उन पर ही भारी पड़ा। जी हां, क्योंकि जैसे ही जाकारी फॉल्क्स गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने उनको अपने पाले में लिया और पहली 3 गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, यह 3 चौके जड़ने के बाद ईशान किशन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपने बल्ले का पीछे की ओर मुंह मोड़ते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपने पारी का पहला छक्का भी लगा दिया। बता दूं, ये ओवर टीम इंडिया के लिए काफी बेहतरीन रहा, जहां पर ईशान किशन ने अपने खुद के दम पर करीबन 24 रन बटोरे। दोस्तों पहले 2 ओवर में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में टीम इंडिया का रुद्र अवतार मानो जैसे देखने को मिल रहा था, खास करके ईशान किशन का, जिन्होंने जाकारी फॉल्क्स को आड़े हाथों लेने के बाद अगले ओवर में जेकब डफी को अपने तूफानी बल्लेबाजी का नमूना दिखाया और इस ओवर में भी लगातार 2 गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों धीमी शुरुआत के बीच अब टीम इंडिया रन गति पकड़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर न्यूजीलैंड की ओर से खुद कप्तान मिचेल सैंटनर गेंदबाजी करने आए। उनको लगा स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ ईशान हाथ नहीं खोलेंगे, परंतु दोस्तों ईशान किशन ने ना आप देखा ना ताव और तेज गेंदबाज की तरह मिचेल सैंटनर को भी अपने बल्ले का जोर दिखाया और ओवर की तीसरी गेंद पर कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद 5वीं और 6ठी गेंद पर पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुई और 2 शानदार चौके अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों ईशान किशन के मैदान में उतरने के चलते अब रनों की बरसात मैदान पर देखने को मिल रही थी। जी हां, क्योंकि देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5 ओवर के भीतर ही अब भारतीय टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया था। परंतु दोस्तों अब पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। आवश्यकता थी इस ओवर को भी अपने हित में करने की, और ऐसा ही कुछ इस बार टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी का स्वागत पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सामने की ओर एक बेहतरीन चौके के साथ किया, लेकिन यह तो बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि इसके बाद सेट बल्लेबाज ईशान किशन की आंधी मैदान में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंद पर मैदान में धमाल मचा डाला और मैट हेनरी की धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में चौकों छक्कों की बरसात कर डाली और महज 21 गेंद में इस दूसरे T20 मुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 75 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों टीम इंडिया ने भले ही अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा दिया था, लेकिन पावर प्ले में देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसी शुरुआत अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड से मिले हुए लक्ष्य से टीम इंडिया दूर थी। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को इसके बाद भी बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर 50 जड़ने वाले ईशान किशन ने गेंदबाजी पर आए ईश सोढ़ी को इस बार टारगेट किया और ओवर की दूसरी गेंद पर पहले अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं इसके बाद कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो कुछ अलग ही तूफान आज ईशान किशन की ओर मैदान पर देखने को मिल रहा था, मानो जैसे उनका बल्ला आज आग गूगल रहा था। जी हां, क्योंकि ईश सोढ़ी की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से मिचेल सैंटनर गेंदबाजी पर आए और दोस्तों सैंटनर का भी ईशान किशन ने भूत बना डाला, जहां पर उन्होंने पहले ही गेंद पर ऑफसाइड की ओर जोरदार प्रहार किया और 90 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। बता दूं इस ओवर में ईशान किशन के छक्के के बाद उनका साथ निभा रहे कप्तान सूर्या ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और नीचे बैठकर पीछे की ओर बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोस्तों रनों की बाऊ मानो जैसे रायपुर में अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिल रही थी, जिसमें न्यूजीलैंड का हर गेंदबाज पीटते जा रहा था, जिसे देख न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल के चेहरे पर पूरी तरीके से अब चिंता देखने को मिल रही थी और दोस्तों इसी चिंता को बढ़ाते हुए नजर आए मैच के 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में लगातार 4 गेंद पर 4 जोरदार चौके। तो इसके बाद पीछे की ओर अतरंगी अंदाज में एक आसमानी छक्का जड़ दिया और करीबन अपने खुद के दम पर इस ओवर में 25 रन बटोर डाले। दोस्तों एक छोर से सूर्य कुमार यादव तो दूसरी छोर से ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी के अब चलते काफी तेज गति से टीम इंडिया जीत की ओर बढ़ती जा रही थी, परंतु दोस्तों तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे ईशान किशन अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 10वां ओवर लेकर आए।
ईश सौढ़ी के खिलाफ नीचे बैठकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ईशान किशन 32 गेंद में 76 रन की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 4 आसमानी छक्के और साथ ही 11 जोरदार चौके भी जड़े। दोस्तों, ईशान किशन भले ही अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में मैदान पर नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, ईशान किशन के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शिवम दुबे। परंतु दोस्तों, शिवम दुबे की ओर से बड़े शॉट देखने को मिले। उससे पहले ही अगले ओवर में सेट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपना बेहतरीन खेल एक बार फिर दर्शकों को दिखाया और मैच के 11वें ओवर में जेकब डफी के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर पीछे की ओर एक आसमानी छक्का और इसके बाद उड़ता हुआ चौका लगते हुए महज 23 गेंद में इस दूसरे टी20 मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही सूर्य कुमार यादव का 50 पूरा हुआ, सभी भारतीय प्रशंसक तालियां बजाकर उनका अभिवादन करते हुए नजर आए, क्योंकि करीबन 11 महीने बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना यह 50 जड़ा था। और दोस्तों, इस 50 के साथ ही अब भारतीय टीम ने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था। देखा जाए तो टीम इंडिया अब इस मुकाबले में काफी ज्यादा हावी मैदान पर नजर आ रही थी। और दोस्तों, कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर सूर्या का साथ निभा रहे नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने भी अपना असली अंदाज दिखाया और गेंदबाजी पर आए ईश सौढ़ी को उनकी असली औकात दिखाते हुए इस ओवर में 2 गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। दोस्तों, मैदान में जो भी बल्लेबाज आज उतर रहा था, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की काफी बुरी तरह पिटाई करते जा रहा था, जिस कारण एक तरफा मुकाबला अब मैदान पर नजर आ रहा था। क्योंकि इसके बाद मैच का 13वां ओवर भी टीम इंडिया ने अपने हित में किया, जहां पर शुरुआत हुई सूर्य कुमार यादव के एक बेहतरीन छक्के के साथ और अंत हुआ शिवम दुबे के एक जोरदार चौक के साथ। बता दूं, ये ओवर न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी करने आए थे, जो इस ओवर में भी करीबन 15 रन लुटा के चले गए। दोस्तों, टीम इंडिया के धुआंधार बल्लेबाजी के सामने अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने घुटने टेक दिए थे, क्योंकि ना स्पिनर ना तेज गेंदबाज टीम इंडिया के रन गति पर रोक लगाने में सफल हो पा रहा था। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर डाली। वही अब जीत के लिए भी भारतीय टीम को अंतिम 40 गेंद में महज 20 रन की आवश्यकता थी। और दोस्तों, ये बचे हुए 20 रन भारतीय टीम ने 5 ओवर शेष रहते ही बना लिए और 7 विकेट से इस महामुकाबले को अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।